दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विश पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं ताओ ते चिंग बाय लाओ जी बुक के बारे में। ताओ ते चिंग का यह टॉपिक बहुत गहरा, बहुत पोएटिक और बहुत माइंड ओपनिंग है। लाओ जी ने शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही है जो पूरी किताब का फाउंडेशन बन जाती है। द ताओ दैट कैन बी स्पोकन इज नॉट द इटर्नल ताओ, यानी जिस ताओ को शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सकता है वह असली इन्फिनिट इटर्नल ताओ नहीं है। जब लाओ जी कहते हैं कि ताओ को बोलकर, लिखकर या डिफाइन करके पूरी तरह पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनका मतलब है कि रियल ट्रूथ, रियल रियलिटी, रियल एग्जिस्टेंस वर्ड्स से बिगर है। वर्ड्स सिर्फ पॉइंटर्स हैं, पूरा एक्सपीरियंस नहीं। हम कितना भी कोशिश कर लें, लैंग्वेज कभी भी इन्फिनिट चीज को कैप्चर नहीं कर सकती। इमेजिन करो कि कोई ओशन को सिर्फ एक ग्लास में भरकर समझाना चाहिए, क्या पूरा ओशन आ सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ताओ एक इन्फिनिट ओशन की तरह है। हमारा माइंड सिर्फ एक छोटा सा ग्लास। हम वर्ड्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज कभी पूरा नहीं समझा पाती, जैसे लव, पीस, साइलेंस, मेडिटेशन, द यूनिवर्स की मिस्ट्री। इनको सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ सुनकर समझ नहीं सकते, आपको लाइव करना पड़ता है। ताओ भी ऐसा ही है, एक लिविंग एक्सपीरियंस, एक फ्लो, एक प्रेजेंस। इसे बुक्स में नहीं, अपनी अवेयरनेस में फील किया जाता है। लाओ जी कहते हैं कि ताओ ओरिजिन भी है और सस्टेनर भी, यानी सब कुछ उसी से पैदा होता है और उसी के थ्रू चलता है। जैसे एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड जो हर जगह है, हर चीज में है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इमेजिन करो कि आप एक फिश हो और पानी में रहते हो। आप वाटर को देख नहीं सकते क्योंकि आप उसी में एग्जिस्ट करते हो। ताओ को मनुष्य भी ऐसे ही एक्सपीरियंस करता है। हम उसी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं पाते क्योंकि वह हर जगह है। ताओ किसी एक चीज में नहीं, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरी मोमेंट में मौजूद है। हवा में, पेड़ों में, लाइट में, साइलेंस में, बर्थ में, डेथ में, सब में। और जो हर जगह है उसको किसी एक जगह पॉइंट करके डिफाइन नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज का प्रॉब्लम यही है, वह सेपरेट करती है। जब हम कोई चीज नाम देते हैं, जैसे ट्री, स्काई, ह्यूमन, सक्सेस, तो हम उसे बाकी चीजों से अलग समझते हैं। लेकिन ताओ सेपरेशन को तोड़ देता है। ताओ कहता है कि सब एक ही फ्लो का हिस्सा है। ट्री, स्काई, यू, मी, सब एक ही रूट से आते हैं। इसलिए लाओ जी बोलते हैं कि ताओ को नाम देना भी एक तरह की लिमिटेशन है। जब आप कहते हो गॉड, यूनिवर्स, एनर्जी, ये सब नेम्स हैं, लेबल्स हैं। ताओ उन लेबल्स से भी बियॉन्ड है। जैसे एक बच्चा पहली बार रेन देखता है, वो वर्ड्स नहीं जानता, लेकिन उसे बारिश का फील आता है। वर्ड्स बाद में सीखे जाते हैं, एक्सपीरियंस पहले आता है। ताओ भी एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज बाद में आती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ताओ निराकार है, लेकिन उसी से सारे रूप, फॉर्म्स निकलते हैं। सोचो एक ब्लैंक कैनवस है और उसी पर इन्फिनिट पेंटिंग्स बनाई जा सकती हैं। कैनवस खुद एक ही है, पेंटिंग्स अलग अलग। ताओ कैनवस की तरह है, फॉर्मलेस, साइलेंट, इन्फिनिट, बट उससे सारे फॉर्म्स निकलते रहते हैं। नेचर ये सिखाती है। बारिश गिरती है, नदी बहती है, पेड़ उगते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, पर कोई नॉइज नहीं, कोई एफर्ट नहीं, बस एक नेचुरल फ्लो। लाओ जी इसी को एफर्टलेस एक्शन या वू वे कहते हैं। जब आप नेचर की तरह फ्लो में रहते हो बिना अननेसेसरी स्ट्रगल के। ताओ एवरीवेयर है, लेकिन आइज से दिखता नहीं, क्योंकि आइज केवल फॉर्म देखती हैं, फॉर्मलेस नहीं। ये बात ऐसे समझो, आप अपने दिमाग को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हो कि वह है। विंड को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर तरफ फील होती है। लव को देख नहीं सकते, लेकिन उसका इंपैक्ट लाइफ में नजर आता है। ताओ भी ऐसा ही है, विजिबल नहीं, लेकिन हर चीज उसी से मूव होती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की लिमिटेशन की। हम सोचते हैं कि वर्ड्स ट्रूथ को पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ साइन बोर्ड्स की तरह है। साइन बोर्ड पर लिखा होता है दिल्ली 600 किलोमीटर। अब ये साइन बोर्ड दिल्ली नहीं है, वो तो बस डायरेक्शन दिखाता है। ताओ को समझने में वर्ड्स सिर्फ डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन नहीं। और दुनिया की बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि लोग वर्ड्स को ट्रूथ मान लेते हैं। गॉड, ट्रूथ, सेल्फ, यूनिवर्स, ये सब सिर्फ संकेत हैं, एक्सपीरियंस नहीं। ताओ एक्सपीरियंस है, साइलेंट, पीसफुल, यूनिवर्सल। जब आप साइलेंस में बैठते हो, थॉट्स कम होते हैं, तब ताओ रिवील होना शुरू करता है। ताओ के बारे में लाओ जी एक और बात कहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, अक्सर कम जानते हैं।
क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग साइलेंस में ब्लॉसम्स होती है। जैसे जैसे आप वर्ड से हटते हो, माइंड शांत होता है, ईगो डिसॉल्व होता है, तब आप महसूस करते हो कि सब कुछ कनेक्टेड है, कोई सेपरेशन नहीं। और ये कनेक्शन ही ताओ की पहचान है। मजे की बात यह है कि ताओ को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आप वर्ड्स यूज करते जाओगे तो वह और दूर होता जाएगा। ठीक वैसे जैसे पानी में चांद का रिफ्लेक्शन देखते समय अगर आप पानी को हाथ से पकड़ना चाहो तो लहरें उठ जाएंगी और रिफ्लेक्शन गायब हो जाएगा। ताओ को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस अलाउ करो, बस फील करो। अब इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशंस बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, इमोशंस राइज एंड फॉल। ताओ फिलॉसफी कहती है कि लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, लाइफ पहले से ही एक परफेक्ट नेचुरल फ्लो में है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यू डोंट हैव टू पुश द रिवर फ्लोज बाय इटसेल्फ। आप बस उसके साथ फ्लो करो। यही ताओ है, एक एफर्टलेस हार्मनी विद लाइफ। बहुत लोग लाइफ को फोर्स करके चलाना चाहते हैं, मुझे यही चाहिए, इसी तरह चाहिए, इसी टाइम चाहिए। लेकिन ताओ कहता है रिलैक्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द नेचुरल वे। जो चीज नेचुरली अनफोल्ड होती है वह हमेशा सही होती है, क्योंकि वह ताओ के साथ अलाइन होती है। जबकि जो चीज फोर्स की जाती है उसमें स्ट्रगल आता है। नेचर कभी स्ट्रगल नहीं करती। ट्री नेचुरली ग्रो करता है, विंड नेचुरली ब्लो करती है, सन नेचुरली राइज होता है। ये नेचुरलनेस ही ताओ का एक्सप्रेशन है। लाओजी ये भी बताते हैं कि ताओ को जानने के लिए आपको बाहर नहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर देखना है, क्योंकि ताओ आपके अंदर भी उतना ही है जितना माउंटेन्स और ओशंस में। आप खुद यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, यूनिवर्स यू का हिस्सा है। हर इंसान में एक इनर साइलेंस होता है, एक इनर अवेयरनेस, वही ताओ की डोरवे है। जब आप अपने अंदर की उस स्पेस में जाते हो, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हो, थॉट्स को पास होते देखते हो, वहां किसी एफर्ट की जरूरत नहीं। वही एफर्टलेसनेस ताओ की पहचान है। अब एक ब्यूटीफुल चीज पर ध्यान दो। ताओ कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई बिलीफ नहीं है, कोई वर्शिप सिस्टम नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है। ताओ एक तरह का सीइंग है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। जैसे आप आंखें खोलकर दुनिया देखते हो, उसी तरह अवेयरनेस खोलकर ताओ को देख सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो, लाइफ बहुत पीसफुल, वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल लगने लगती है। बिकॉज यू स्टॉप रेजिस्टिंग लाइफ। रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग, फ्लो क्रिएट्स पीस। जब आप ताओ को स्वीकार करते हो, आप महसूस करते हो कि थिंग्स कम एंड गो नेचुरली। हैप्पीनेस आती है, सैडनेस आती है, फिर चली जाती है, सक्सेस आती है, फेलियर आता है और दोनों गुजर जाते हैं। ताओ कहता है कुछ भी परमानेंट नहीं। एवरीथिंग इज अ वेव, राइज एंड फॉल, बर्थ एंड डेथ, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। और आप वेव पर बैठकर फाइट मत करो, जस्ट राइड इट। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में इतना डीप पीस लाती है जो किसी भी फिलॉसफी या मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। ताओ एक इनविजिबल इंटेलिजेंस की तरह है जो वर्ल्ड को गाइड करती है। आप सीड को जमीन में डालो, वह ऑटोमेटिकली पौधा बन जाएगा। आप न्यूबॉर्न बेबी को देखो, वह खुद ही ग्रो करता है। स्टार्स ऑर्बिट में खुद रन करते हैं, एनिमल्स खुद परफेक्ट इकोसिस्टम्स बनाते हैं। इन सब के पीछे कोई दिखने वाला कंट्रोलर नहीं, ये नेचुरल ऑर्डर ही ताओ है। ताओ न दिखता है, न बोलता है, न कंट्रोल करता है, पर हर मोमेंट एवरीथिंग उसी के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। ताओ का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि यह जजमेंट रहित है। गुड बैड, राइट रॉन्ग, सक्सेस फेलियर, ये सब ह्यूमन मेड लेबल्स हैं। नेचर में कोई डुअलिटी नहीं होती। अ स्टॉर्म इज नॉट बैड, रेन इज नॉट गुड, नाइट नेगेटिव नहीं, डे पॉजिटिव नहीं। एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, इट्स टाइमिंग, इट्स इंपॉर्टेंस। जब आप डुअलिटी से ऊपर उठते हो तब आप ताओ को फील करने लगते हो। अब बात आती है कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे फील कर सकते हो। हर बार जब आप साइलेंस में बैठते हो, ताओ करीब आता है। हर बार जब आप नेचर में वॉक करते हो, ट्रीज और विंड ताओ का म्यूजिक बन जाते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को कंट्रोल करना छोड़ते हो, लाइफ इजी हो जाती है। हर बार जब आप लेट गो करते हो, सरेंडर करते हो, ताओ आपकी लाइफ को लीड करने लगता है। और ये सरेंडर वीकनेस नहीं, ये अलाइनमेंट है। जैसे एक सर्फर वेव को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह बस अलाइन होकर राइड करता है। लाइफ भी एक वेव है, अलाइन होना सीखो, कंट्रोल मत करो। ताओ एक ऐसी एनर्जी है जो आप में है, बाहर है, हर चीज में है। और इस रियलाइजेशन से एक बहुत डीप फ्रीडम मिलती है।
आपको किसी चीज का डर नहीं रहता, किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लो करती है और आप ट्रस्ट करते हो कि जो आ रहा है वह सही है, जो जा रहा है वह भी सही है। यही टाओ का एसेंस है, एफर्टलेस पीस, एफर्टलेस फ्लो, एफर्टलेस लिविंग। और इस पूरे जर्नी में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ताओ को समझने के लिए आपको किसी गुरु, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी रिलीजन की नीड नहीं। आप खुद पाथ हो और खुद डेस्टिनेशन। आप खुद स्टूडेंट हो और खुद मास्टर। आप खुद ड्रॉप हो और खुद ओशन। तो कहता है जस्ट बी, बस रहो, बस एक्सपीरियंस करो, बस ऑब्जर्व करो एंड फ्लो विद लाइफ। और इसी तरीके से धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रिवील होने लगता है कि आप ताओ से अलग नहीं, आप ही ताओ हो। वो वही ताओ ते चिंग का शायद सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। कई लोग इसे कुछ मत करो समझ लेते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। वह एक्शन जहां अननेसेसरी फोर्स, स्ट्रगल, फ्रिक्शन, ओवरथिंकिंग और ईगो बेस्ड कंट्रोल नहीं होता। वो वे एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें आप नेचर के साथ फ्लो करते हो, लाइफ को पुश नहीं करते बल्कि उसकी रिदम के साथ अलाइन होकर चलते हो। इमेजिन करो कि आप एक नदी हो। नदी कभी जोर लगाकर बहती नहीं। नदी कोशिश नहीं करती कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, मुझे इसी स्पीड से जाना है। वह बस फ्लो करती है, रॉक्स को टकराने की बजाय उनके अराउंड से रास्ता निकालती है। वह फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है, काल्म है। नदी का यही स्टाइल वो वे है, एक्शन विदाउट फोर्स। लाओजी कहते हैं कि लाइफ भी उसी रिवर की तरह है, फ्लोइंग। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लाइफ को फ्लो करने की बजाय उसे फोर्स करते हैं। हम कहते हैं मुझे यही जॉब चाहिए, इसी टाइम चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, इसी कंडीशन में चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अभी के अभी चाहिए। और वी कैच इन लाइफ हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। हुवे कहता है लाइफ को फोर्स मत करो, लाइफ को अलाउ करो। लाइफ पहले से ही एक परफेक्ट नेचुरल ऑर्डर में चल रही है, बस हम रेजिस्टेंस क्रिएट करके उसे कठिन बना देते हैं। जैसे आप पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह और तेजी से फिसल जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है, जितना पकड़ोगे उतना स्लिप होगी। वुवे का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन मत करो। वुवे का मतलब है एक्शन करो, लेकिन फोर्सिंग के बिना, स्ट्रगल के बिना, ईगो के बिना और सही टाइमिंग के साथ। राइट एक्शन, राइट टाइमिंग, राइट एनर्जी फ्लो ही वुवे है। अब इमेजिन करो कि आप एक ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप रोज उसकी शाखाओं को खींचोगे कि जल्दी बढ़ जा, क्या होगा? ट्री मर जाएगा। ट्री खुद अपने नेचुरल टाइमिंग में ग्रो करता है। आप बस पानी, सनलाइट, सॉइल दे सकते हो। ग्रोथ उसकी नेचर है, आपकी फोर्स नहीं। लाइफ भी ऐसी ही है। पीपल फेल इसलिए नहीं होते कि वो कैपेबल नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो हर चीज को अपनी टाइमिंग में चाहते हैं, नेचर की टाइमिंग में नहीं। वो वही कहता है ट्रस्ट नेचुरल टाइमिंग। जो चीज अभी मैच्योर नहीं है उसे पुश मत करो, जो चीज तैयार है उसे रेजिस्ट मत करो। अगर अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आ रही तो इंतजार करो, जब आएगी एफर्टलेसली आएगी, बिल्कुल हवा की तरह। ये ट्रस्ट एक्शन को आसान बना देता है क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होती। पर असल में वो वे कैसे काम करता है? मान लो आप एक सिचुएशन में बहुत कोशिश कर रहे हो, जॉब में रिजल्ट नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं, लाइफ में डायरेक्शन नहीं। आप सोचते हो मैं और ज्यादा एफर्ट लगा दूं, शायद अब रिजल्ट मिल जाए। लेकिन वो वे कहता है समटाइम्स एफर्ट ही प्रॉब्लम है। एफर्ट के पीछे अक्सर ईगो होता है। मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे आउटकम चाहिए, मैं फोर्स करके कुछ करवा लूंगा। और यही प्रेशर फ्रिक्शन पैदा करता है। जैसे एक डोर को गलत डायरेक्शन में पुश करोगे तो वो खुलने की बजाय अटकता है, लेकिन जब आप सही डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश करते हो, डोर स्मूथ ओपन हो जाता है। वुवे का मतलब यही डायरेक्शन समझना है, राइट टाइमिंग एंड राइट फ्लो। वुवे लाइफ के हर एरिया में लागू होता है, वर्क, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, हेल्थ, सब में। वर्क में वुवे यह कहता है कि बिजी होना सक्सेस नहीं। आप जितना एफर्ट कर रहे हो वह रिजल्ट के प्रोपोर्शनल होना जरूरी नहीं। स्मार्ट फ्लो एक्शन, अलाइंड एक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन एक्शन, यही प्रोडक्टिव होता है। इमेजिन करो कि आप एक आइडिया पर काम कर रहे हो, माइंड फुली कंफ्यूज्ड है, एनर्जी लो है, क्लैरिटी नहीं, बट यू फोर्स योरसेल्फ, आई मस्ट फिनिश इट टुडे। रिजल्ट लो क्वालिटी वर्क, फ्रस्ट्रेशन, बर्न आउट। अगर वो वे अप्रोच अपनाते, माइंड को पॉज देते, 2 स्टेप्स पीछे हटते, क्लैरिटी आने देते, तो शायद वही काम हाफ टाइम में हो जाता। क्योंकि वो वे प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। व्हेन यू मूव विथ क्लैरिटी, नथिंग फील्स हैवी।
When you move with confusion, everything feels like struggle. रिलेशनशिप में वू वे की ब्यूटी और भी बड़ी है। जब आप किसी को फोर्स करते हो, अटेंशन दो, कॉल करो, चेंज हो जाओ, मेरे हिसाब से चलो, रिलेशनशिप नेचुरली डैमेज होती है। बट जब आप अलाउ करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, स्पेस देते हो, लाइफ और लव टू दोनों स्मूथ रहते हैं। रिलेशनशिप फोर्स से नहीं, फ्लो से ग्रो होती है। नाउ इमेजिन क्रिएटिविटी। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप रिलैक्स होते हो तो आइडियाज एफर्टलेसली आते हैं, लेकिन जब आप सोचते हो मुझे अभी आइडिया चाहिए, तब कुछ नहीं आता। ये वो वे ही है। क्रिएटिविटी फोर्स से नहीं, माइंड की ओपननेस से आती है। जब माइंड फ्री होता है, जब ईगो क्वाइट होती है, जब आप नेचुरल फ्लो में होते हो, आइडियाज जैसे बारिश की तरह गिरने लगते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट्स, थिंकर्स, ऑल ग्रेट क्रिएटर्स वू वे की स्टेट में काम करते हैं। अगर वू वे को एक सिंपल फॉर्मूला में रखा जाए तो वो होगा फ्लो, फोर्स अलाइनमेंट, स्ट्रगल नेचर, ईगो अलावेंस, कंट्रोल टाइमिंग, हरी। वू वे कहता है कि एक्शंस तब सबसे पावरफुल होते हैं जब वो अननेसेसरी स्ट्रगल से फ्री होते हैं। जैसे पानी अपनी नेचर से चलता है, जहां स्लोप मिला बह गया, जहां पत्थर मिला घूम कर निकल गया, जहां वैली मिली लेक बन गया। वाटर फाइट्स नहीं करता, अडेप्ट करता है। वाटर रेजिस्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और इसी वजह से वाटर दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज होते हुए भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका सॉफ्टनेस ही उसकी पावर है। लाओजी कहते हैं, नथिंग इज सॉफ्टर देन वाटर येट नथिंग कैन रेजिस्ट इट। यही वो वे है, सॉफ्टनेस में पावर, पेशेंस में स्ट्रेंथ, अलाउिंग में फ्लो। लेकिन मनुष्य को सॉफ्टनेस समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं लाइफ को जीतने के लिए हमें हार्ड बनना पड़ेगा, एग्रेसिव बनना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। पर ताओ कहता है फ्लोइंग इज विनिंग। आप जितना नेचर को फॉलो करोगे उतना लाइफ सपोर्ट करेगी। आप जितना फोर्स करोगे उतनी लाइफ रेजिस्ट करेगी। अब कल्पना करो कि आपकी लाइफ में कोई बिग चैलेंज है। आप दो तरीकों से रिएक्ट कर सकते हो। पहला तरीका, फाइट मोड। वाई मी? ये प्रॉब्लम अभी क्यों आई? मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे आज ही फिक्स करूंगा। इसमें फ्रस्ट्रेशन, एंगर और स्ट्रेस नेचुरली आ जाता है और प्रॉब्लम आपकी एनर्जी खा जाती है। दूसरा तरीका, वो वे मोड। ठीक है, यह चैलेंज आया है, लाइफ मुझे कुछ डायरेक्शन देना चाहती है। अगर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब शायद अभी राइट टाइमिंग नहीं है। मैं काम होकर ऑब्जर्व करता हूं, मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम मुझे क्या बताना चाहती है, और जब सही मोमेंट आएगा मैं सही एक्शन लूंगा। इसमें क्लैरिटी आती है, पीस आती है और सॉल्यूशंस खुद इमर्ज होते हैं। आप देखते हो कि लाइफ मैजिकली स्मूथ हो गई क्योंकि आपने रेजिस्टेंस छोड़ दी। वो वे का एक सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, डोंट रश। रशिंग ईगो की हैबिट है, मैं अभी कुछ अचीव करूं। नेचर कभी रश नहीं करती, फिर भी सब परफेक्ट होता है। सनराइज हर रोज सही समय पर होता है, न जल्दी न देर से। चेहरे पर रिंकल अपने सही एज में आते हैं, फ्रूट अपने सही सीजन में पकते हैं। लाइफ कभी हरी में नहीं, लेकिन हमेशा ऑन टाइम। वो वही कहता है, आप भी लाइफ के टाइमिंग को ट्रस्ट करो। जब आप जल्दी करते हो, आप गलतियां करते हो। जब आप टाइमिंग के साथ फ्लो करते हो, आप एफर्टलेसली सही डायरेक्शन में जाते हो। कई लोग सोचते हैं अगर हम फोर्स नहीं करेंगे तो गोल्स कैसे मिलेंगे, लेकिन वो वे कहता है ट्रू सक्सेस वो है जो नेचुरली इवॉल्व होती है, जिसमें स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो होता है। जैसे एक डांसर जब परफेक्ट फ्लो में होता है, वह ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता। उसका मूवमेंट नेचुरल, स्मूथ और मैजिकल होता है। उसकी ब्यूटी एफर्टलेसनेस में होती है। इसी तरह जब आपकी लाइफ वो वे स्टेट में आती है, आपकी जर्नी भी एफर्टलेस और ग्रेसफुल हो जाती है। वो वे ये भी सिखाता है कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एनिमीज नहीं होते। पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आता है, वाटर की तरह उससे टकराने की जगह अराउंड से निकल जाओ। अगर रास्ता बंद है, फोर्स मत करो, या तो रास्ता बदलो या टाइमिंग का वेट करो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सबसे एफर्टलेस पाथ ओपन करता है। कभी कभी स्टक मोमेंट इसलिए आते हैं ताकि हम डायरेक्शन बदलें, कभी कभी इसलिए ताकि हम पेस स्लो करें, कभी कभी इसलिए ताकि हम कुछ सीखें। हर ऑब्स्टिकल में एक हिडन मैसेज होता है, और यह मैसेज तभी समझ आता है जब आप वो वे माइंडसेट में होते हो। अब इमेजिन करो कि आप एक आर्चर हो। अगर आप सांस रोककर, मसल्स टाइट कर कर, एक्सट्रीम फोकस करके एरो छोड़ोगे तो एरो गलत जा सकता है। लेकिन जब कोई मास्टर आर्चर एरो छोड़ता है, वह रिलैक्स होता है। उसका बॉडी भी, उसका माइंड भी, उसका एक्शन एक स्मूथ मूवमेंट होता है। मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम इम्पैक्ट। यही वो वे है, जीरो स्ट्रगल एक्शन,
बट फुल पावर रिजल्ट्स। लेकिन इस स्टेट में आने के लिए एक चीज जरूरी है, ट्रस्ट लाइफ। जब ट्रस्ट आ जाता है, कंट्रोल की जरूरत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जब कंट्रोल कम होता है, पीस बढ़ती है, और जब पीस बढ़ती है, क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही वो वे का बेस है। रियल विजडम यही है, कब एक्ट करना है और कब वेट करना है, कब स्पीक करना है और कब साइलेंस रखना है, कब पुश करना है और कब पॉज करना है, कब चेस करना है और कब लेट गो करना है। ये सबसे सटल आर्ट्स हैं, और वो वे इन्हीं आर्ट्स को मास्टर करने का नाम है। वो वे आपको यह भी सिखाता है कि लाइफ में बिगेस्ट पावर सॉफ्टनेस है। अ काल्म माइंड सबसे डीप डिसीजंस लेता है। अ रिलैक्स्ड पर्सन सबसे क्रिएटिव होता है। अ फ्लेक्सिबल पर्सन सबसे स्ट्रांग होता है। अ पीसफुल माइंड सबसे सक्सेसफुल डिसीजंस लेता है। लाइफ में जो लोग ज्यादा फोर्स करते हैं वो जल्दी टूटते हैं, जो लोग फ्लो करते हैं वो लंबा चलते हैं। सॉफ्ट वाटर स्टोन को घिस देता है, लेकिन स्टोन वाटर को कुछ नहीं कर पाता। और अंत में वो वे आपको एक ऐसी क्वालिटी देता है जो मॉडर्न लाइफ में बेहद रेयर है, एफर्टलेस पीस। जब आप अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ देते हो, ईगो बेस्ड कंट्रोल छोड़ देते हो, आउटकम्स को फोर्स करना छोड़ देते हो, तब लाइफ एक डांस बन जाती है। आप जैसे नदी की तरह बहने लगते हो, काल्म, फ्लूइड, एडेप्टेबल, पावरफुल। आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं लेते, आप हरी में डिसीजंस नहीं करते, आप प्रॉब्लम्स को एनिमीज नहीं मानते, अपॉर्चुनिटीज मानते हो। आप रेजिस्टेंस की जगह एक्सेप्टेंस चूज करते हो, और एक्सेप्टेंस पावर नहीं छीनती, पावर देती है। वो वही एक ऐसा आर्ट है जो आपके अंदर डीप ट्रस्ट, डीप क्लैरिटी और डीप फ्रीडम पैदा करता है। आप लाइफ को लेकर रिलैक्स हो जाते हो, और जब आप रिलैक्स होते हो तभी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल ओपन होती है, क्योंकि आपकी बेस्ट वर्जन वही है जो बिना फोर्स, बिना प्रेशर, नेचुरल वे से शाइन करता है। और यही वो वे का डीपेस्ट ट्रूथ है कि एफर्टलेस हार्ट, एफर्टलेस माइंड और एफर्टलेस एक्शन ही सबसे पावरफुल होता है। ताओ ते चिंग की सबसे फैसिनेटिंग, माइंड बेंडिंग और सबसे सुंदर चीज है उसका पैराडॉक्सिकल स्टाइल, यानी कुछ ऐसा कहना जो सुनने में उल्टा लगे लेकिन असल में बहुत डीप ट्रूथ लेकर बैठा हो। लाओजी बार बार ऑपोजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग, हाई लो, बीइंग, नॉन बीइंग, गेन, लॉस, सॉफ्ट, हार्ड। और इन विरोधाभासों के बीच एक हिडन विजडम छिपी होती है। ये पैराडॉक्सेस हमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि अवेकन करने के लिए हैं। ये आपको लिटरल मीनिंग नहीं देते, ये आपकी सोच को शेक करते हैं ताकि आप डीपर लेयर्स तक जा सकें। लाओजी कहते हैं कि रियलिटी लीनियर नहीं है, वह साइक्लिक है, बैलेंस्ड है और हमेशा दो ऑपोजिट्स के बीच डांस करती है। इसलिए ताओ ते चिंग में पैराडॉक्सेस सिर्फ पोएटिक ट्रिक्स नहीं है, वे नेचर की डीपेस्ट ट्रूथ को रिवील करते हैं। जब आप इन पैराडॉक्सेस को समझते हो, लाइफ सडनली सिंपल, क्लियर और पीसफुल लगने लगती है, क्योंकि पैराडॉक्स एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं, नेविगेशन है। वो आपको बताते हैं कि लाइफ कैसे काम करती है बिहाइंड द सीन्स। अब इमेजिन करो कि आप एक माउंटेन के टॉप पर हो, आपको लगता है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पर हो, लेकिन माउंटेन के नीचे वैली भी है, डीपेस्ट पॉइंट। आप हाईएस्ट को अंडरस्टूड नहीं कर सकते जब तक लोवेस्ट ना हो। हाई एग्जिस्ट्स ओनली क्योंकि लो एग्जिस्ट करता है। अगर लो ही नहीं होता तो हाई का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस होता। एक्सट्रीम ऑपोजिट्स एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। लाओजी इसी ट्रूथ को विजडम में बदलते हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड की हर चीज दो ऑपोजिट्स में डिवाइडेड नहीं है, वो ऑपोजिट्स एक्चुअली एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। डे नाइट, बर्थ डेथ, सक्सेस फेलियर, स्ट्रेंथ वीकनेस, सॉफ्ट हार्ड, ये सब लड़ते नहीं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। रियलिटी का पूरा ब्यूटी इसी बैलेंस में है। अब सोचो, अगर सिर्फ डे होता और नाइट कभी ना आती तो डे का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर सिर्फ सक्सेस होती और फेलियर कभी ना मिलता तो सक्सेस भी बोरिंग हो जाती। अगर सिर्फ गेन होता और लॉस ना होता तो गेन की वैल्यू जीरो हो जाती। ऑपोजिट्स मीनिंग क्रिएट करते हैं। इसीलिए ताओ की फिलॉसफी ऑपोजिट्स को रिमूव नहीं करती, एक्सेप्ट करती है, सेलिब्रेट करती है, क्योंकि लाइफ ऑपोजिट्स से बनी है, एक एंडलेस डांस, एक कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम इन पैराडॉक्सेस को सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं। एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है, वीक इज स्ट्रांग। लाओजी कहते हैं कि जो सॉफ्ट और वीक लगता है वही असल में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, वीक स्ट्रांग कैसे हो सकता है? लेकिन नेचर में देखो, सॉफ्ट वाटर हार्डेस्ट रॉक को कट कर देता है, विंड
जो दिखाई भी नहीं देती जायंट ट्रीज को झुका देती है। बेबी इतना सॉफ्ट होता है कि उसका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल है, लेकिन वही फ्लेक्सिबिलिटी उसे सेफ रखती है, जबकि स्टिफ चीजें, ड्राई ब्रांचेस, स्टोन्स जल्दी टूट जाते हैं। सॉफ्टनेस में सर्वाइवल है, फ्लेक्सिबिलिटी में स्ट्रेंथ है। जो बेंड कर सकता है वह ब्रेक नहीं होता, जो अडेप्ट कर सकता है वह विन करता है। ये विचित्र लगता है, लेकिन रियल लाइफ में आपको पता होगा। काम लोग सबसे स्टेबल होते हैं, अग्रेसिव लोग जल्दी टूट जाते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसका माइंड शांत और स्टेडी होता है। पैराडॉक्स एक्चुअली ट्रूथ का सबसे सच्चा रूप है, लेकिन माइंड लिटरल लेवल पर इतना कंडीशनड है कि ये डीपर ट्रूथ पकड़ नहीं पाता। पैराडॉक्स उसे क्रैक कर देता है। पैराडॉक्स आपका रिजिड सोचने का तरीका तोड़ता है, जिससे नई क्लैरिटी पैदा होती है। एक और पैराडॉक्स है, हाई इज लो एंड लो इज हाई। इसका सिंपल मीनिंग है, जो हम्बल है वही राइज होता है, जो इगोइस्टिक है वो फॉल होता है। हिस्ट्री में देखो, पावर में जो ऊपर गया और ईगो में भरा वह गिर गया। जो शांत, हम्बल और ग्राउंडेड रहा उसने लंबा सफर तय किया। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी आपको ग्रोथ के लिए ओपन रखती है, ईगो आपको बंद कर देती है। लाओजी कहते हैं, सागर इसलिए महान है क्योंकि वह खुद को सबसे नीचे रखता है, इसलिए सारी नदियां उसमें गिरती हैं। जो खुद को लो रखता है वह हाई हो जाता है। ये पैराडॉक्स नहीं लगता, ये एक्चुअल रियलिटी है, लेकिन हमारा माइंड इसे उल्टा समझता है। हम सोचते हैं स्ट्रांग बनो, हाई बनो, ऊपर आओ, शो करो, लेकिन नेचर कहती है सॉफ्ट बनो, डाउन टू अर्थ बनो, अलाउ करो। जो लो होता है वही सबसे ज्यादा रिसीव करता है। अब बात करते हैं एक और डीप पैराडॉक्स की, बीइंग नॉन बीइंग। लाओजी कहते हैं कि जो दिखता है वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वह जो नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, एक कप की वैल्यू उसके सॉलिड हिस्से में नहीं है, वह खाली स्पेस है जो कप को यूजफुल बनाती है। अगर कप एम्प्टी ना होता तो उसमें कुछ भरा ही नहीं जा सकता था। ये पैराडॉक्स दुनिया को देखने का पूरा तरीका बदल देता है। हम हमेशा सॉलिड, विजिबल, टैंजिबल चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ताओ कहता है जो खाली है, जो साइलेंट है, जो स्पेस है, वही सब कुछ पॉसिबल बनाता है। आपका हाउस वॉल से नहीं बनता, वह स्पेस है जिसमें आप रहते हो। म्यूजिक नोट से नहीं बनता, वह गैप्स हैं जो रिदम बनाते हैं। वर्ड्स से नहीं बनता, वह साइलेंस है जो मीनिंग देता है। लाइफ प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से शेप होती है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो पूरे परसेप्शन को फ्लिप कर देता है। लाओजी ये भी बताते हैं कि ऑपोजिट्स कंटिन्यूअसली साइकिल करते हैं। आज आप स्ट्रांग हो, कल वीक हो सकते हो। आज हाई हो, कल लो हो सकते हो। आज गेन है, कल लॉस है। ये साइकिल बैड नहीं, नेचुरल है। ये उतना ही नेचुरल है जितना सीजन्स का बदलना। विंटर के बाद स्प्रिंग आती है, ना वन वे ना परमानेंट, ये एक फ्लो है। लाइफ में भी हर हाई फेज के बाद एक स्लोइंग डाउन फेज आता है। हर एक्साइटमेंट के बाद काल्मनेस आती है। हर अचीवमेंट के बाद एम्प्टीनेस आता है, स्पेस टू ग्रो अगेन। रियलिटी इसी साइकिल पर चलती है। इस फ्लो को समझने से रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। रेजिस्टेंस बिल्कुल ऐसे है जैसे आप वेव्स को रोकने की कोशिश करो। पैराडॉक्स आपको बताता है कि वेव्स को रोकने की नहीं, राइड करने की जरूरत है। लाओजी का एक पैराडॉक्स ये भी है, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मोर यू लूज कंट्रोल। क्यों? क्योंकि कंट्रोल फ्रिक्शन पैदा करता है। फ्रिक्शन स्ट्रगल पैदा करता है। स्ट्रगल क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करती है, और क्लैरिटी के बिना आप गलत मूव्स करते हो। इसलिए अगर आप लाइफ को टाइटली पकड़ते हो, वो हाथ से फिसल जाती है। जैसे रेत को जोर से पकड़ो तो वह गिर जाती है, अगर आराम से पकड़ो तो वो हाथ में रहती है। ये पैराडॉक्स लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स में से एक है। एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स और है, द मोर यू नो द लेस यू अंडरस्टैंड। ये ऐसा लगता है जैसे लाओजी नॉलेज के खिलाफ है, लेकिन असल में वो ईगो नॉलेज के खिलाफ है। द मोर यू फिल योर सेल्फ विथ फैक्ट्स द मोर योर माइंड बिकम्स क्राउडेड। क्राउडेड माइंड क्लैरिटी नहीं देता। रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब माइंड एम्प्टी होता है, ओपन होता है, साइलेंट होता है। नॉलेज एक्यूमुलेट करना और विजडम रिसीव करना दोनों अलग चीजें हैं। नॉलेज हैवी बनाता है, विजडम लाइट बनाती है। नॉलेज हेड में है, विजडम हार्ट में। पैराडॉक्स आपको यह महसूस कराता है कि नोविंग और अंडरस्टैंडिंग एक ही थिंग नहीं। अब एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स देखो, अगर आप हैप्पीनेस चेस करते रहो वो फर्दर चली जाती है, लेकिन जब आप हैप्पीनेस चेस करना छोड़ देते हो वो नेचुरली आ जाती है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस एक रिजल्ट है, टारगेट नहीं। आप जितना फोर्स करते हो उतना मिस करते हो। ये पैराडॉक्स डेली लाइफ में सबसे ज्यादा ऑपरेट करता है।
लाओजी इसी पैराडॉक्सिकल थिंकिंग से हमें स्पेस देते हैं कि लाइफ को लिटरल मत लो, रिजिड मत लो, ब्लैक एंड व्हाइट मत लो। लाइफ फ्लूइड है। सेम चीज आज सही है, कल गलत हो सकती है। जो अभी लो लगता है वह हिडन ब्लेसिंग हो सकता है, जो अभी हाई लगता है वह हिडन मिस्टेक हो सकता है। ये विजडम पैराडॉक्स ही दे सकता है, लीनियर लॉजिक नहीं। पैराडॉक्स आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, ओपन बनाता है। रिजिड माइंड ब्रेक हो जाता है, ओपन माइंड ग्रो करता है। ऑपोजिट्स का इंटरप्ले हमें यह भी समझाता है कि कोई भी एक्सट्रीम परमानेंट नहीं। अगर आप बहुत स्ट्रांग बनोगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आप ब्रेक करोगे। अगर बहुत सॉफ्ट बनोगे आप सरवाइव नहीं करोगे। बैलेंस ही लाइफ है और पैराडॉक्स आपको बैलेंस के पास लाता है। अब इमेजिन करो कि रियलिटी एक पेंडुलम की तरह है। एक साइड स्ट्रेंथ है, एक साइड वीकनेस, एक साइड प्रेजेंस है, एक साइड एब्सेंस, एक साइड विनिंग है, एक साइड लूजिंग। पेंडुलम दोनों तरफ मूव्स करता है। यही प्राकृतिक लॉ है। अगर आप सिर्फ एक साइड चाहते हो और दूसरी साइड को डिनाई करते हो, आप सफर करते हो। पैराडॉक्स आपको दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करवाता है। एक और पैराडॉक्स, इफ यू वांट टू शाइन डोंट शो ऑफ। यह सुनकर लगता है कि शाइन करने का मतलब शो करना है, लेकिन लाओजी कहते हैं शो ऑफ शॉर्ट टर्म एडमिरेशन लाता है, ऑथेंटिक शाइन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाती है। जो लोग लाउडली बोलते हैं कि मैं महान हूं, वो इनसिक्योर होते हैं। जो लोग साइलेंटली अपना काम करते हैं वो ट्रूली महान होते हैं। साइलेंस ज्यादा पावरफुल है नॉइज से। ये पैराडॉक्स भी सेल्फ मास्टरी की की है। लाओजी के पैराडॉक्सेस का सबसे बड़ा पर्पस है माइंड को ब्रेक करना। माइंड हमेशा ड्युअलिटी में फंसा रहता है, ये सही वह गलत, ये अच्छा वह बुरा। लेकिन ताओ ड्युअलिटी से परे है। रियलिटी ड्युअलिटी से बनी है, लेकिन ताओ ड्युअलिटी से बियॉन्ड है। इसलिए पैराडॉक्स माइंड को ड्युअलिटी से बाहर आने में मदद करता है। पैराडॉक्स एक तरह से डोरवे है। माइंड पहले कंफ्यूज होता है, फिर सरेंडर करता है, फिर क्लैरिटी आती है। ये एक स्पिरिचुअल प्रक्रिया है। लाओजी के पैराडॉक्सेस लाइफ को एक फ्लूइड रिदम में देखने में मदद करते हैं कि रियलिटी कभी एक पॉइंट पर स्टक नहीं, वो मूव होती है, वापस लौटती है, फ्लो करती है, बैलेंस बनाती है। ये बैलेंस ही लाइफ है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंपल लाइन में कहें तो पैराडॉक्स ट्रूथ को उल्टा नहीं करता, ट्रूथ को रिवील करता है। ये पैराडॉक्सेस लॉजिक को तोड़ते हैं ताकि विजडम जन्म ले सके। ये आपको रिजिडिटी से निकालते हैं ताकि आप फ्लो में आ सकें। ये माइंड को उल्टा करके हार्ट को एक्टिवेट करते हैं। और लाओजी यही चाहते हैं कि आप दुनिया को लिटरल आइज से नहीं, इनर आइज से देखें। आउटर आइज ऑपोजिट्स को अलग दिखाती हैं, इनर आइज ऑपोजिट्स को कनेक्टेड दिखाती हैं। आउटर आइज ड्युअलिटी दिखाती हैं, इनर आइज यूनिटी दिखाती हैं। आउटर लॉजिक कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, इनर विजडम हार्मनी बनाती है। यही पैराडॉक्सेस का अल्टीमेट गिफ्ट है कि वे आपको डीपर रियलिटी की तरफ ले जाते हैं, उस शांत सेंटर की तरफ जहां ऑपोजिट्स मिलकर एक शांत कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाते हैं। यही लाओजी की टीचिंग है कि लाइफ को फाइट मत करो, लाइफ को ऑपोजिट एक्सपेक्टेशंस से जज मत करो, लाइफ को उसके पैराडॉक्सेस के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि पैराडॉक्सेस ही रिवील करते हैं कि रियलिटी एक डांस है जहां हर राइज के पीछे फॉल है, हर फॉल के पीछे राइज है, हर बीइंग के पीछे नॉन बीइंग है, हर स्ट्रेंथ के पीछे सॉफ्टनेस है और हर एंडिंग के पीछे नए बिगिनिंग छिपी है। और यही एक्सेप्टेंस आपको डीप पीस देता है, क्योंकि आप फाइनली समझ जाते हो कि रियलिटी हमेशा बैलेंस्ड है, हमेशा कंप्लीट है, हमेशा परफेक्ट फ्लो में है। आप बस उस फ्लो को बिना नाराज हुए, बिना जज किए, बिना फाइट किए ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो और उसकी ब्यूटी में जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।